जैसा कि हमने समझा कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आमतौर में जो एंडोमेट्रियम बच्चेदानी के अंदर होनी होती है वो बाहर भी ग्रोथ करने लगती है। तो इसके क्या सिम्टम पेशेंट झेलता है, क्या परेशानियां उसको होती है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे कॉमन सिम्टम होता है पेल्विक पेन, मतलब बच्चेदानी वाले हिस्से में, लोअर एब्डोमेन में दर्द का एहसास होना। ये दर्द आगे की तरफ, इवन बैक एक भी पेशेंट कंप्लेन कर सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में आमतौर पे हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखी जाती है, यानी कि उनके पीरियड्स के टाइम पे उन्हें बहुत ज्यादा ब्लड का रिसाव होता है। तीसरी प्रॉब्लम जो इन पेशेंट्स में देखी जाती है वो है कि इन्हें बीच बीच में, पीरियड्स के बीच में भी स्पॉटिंग की समस्या होती है। जैसे उनका पीरियड कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पीरियड आने तक उन्हें बीच में कभी कभार स्पॉटिंग की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। तो ये कुछ मुख्य मेन चीजें हैं जो हमें डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। यदि किसी पेशेंट को सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसे पेशाब करते समय दर्द का एहसास हो सकता है। यदि उसका कुछ ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट है, यदि उसका रेक्टल इन्वॉल्वमेंट है, लेट्रिन के रास्ते की दिक्कत है, तो उन्हें फ्रेश होने के समय पे भी पेन का एहसास हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आमतौर पे हम पेशेंट से पूछते हैं, जिससे हमें क्लियर हो पाता है कि हाँ, पेशेंट को इस तरीके का प्रॉब्लम की संभावना है। और फिर हम इनके टेस्ट कराते हैं। एक बेसिक अल्ट्रासाउंड, अच्छा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है जो कभी कभी हमें चॉकलेट सिस्ट जो ओवरीज में क्रिएट हो जाती है वो डायग्नोस करने में हेल्प करता है। कभी कभी पेशेंट को दूसरी जगहों का इन्वॉल्वमेंट होता है, रेक्टम का इन्वॉल्वमेंट या ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट, तो ये वाली डिटेल्ड मैपिंग करी जाती है एमआरआई की जांच के द्वारा। और इस तरीके से हम अपने पेशेंट के सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशंस के माध्यम से कंक्लूजन पे आ पाते हैं कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है। यदि हम 100% डायग्नोसिस की बात करें तो वो केवल लैप्रोस्कोपी द्वारा ही हो पाता है।